हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक लो कैलोरी हाई फाइबर वेट लॉस कटलेट की रेसिपी। इस रेसिपी को हर कोई अपने डाइट में ऐड कर सकता है। जिन्हें वजन कम करना है वो ले सकते हैं, जिन्हें पीसीओडी की परेशानी है, थायराइड की परेशानी है, डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, वो इसे ईजिली अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। इस रेसिपी में हमें फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलता है, लेकिन इसमें कैलोरीज कम है। सिंगल कटलेट में हमें 44 कैलोरीज मिलती हैं, लेकिन फाइबर 1.90 ग्राम के आसपास है। तो आप इसे अपने वेट लॉस डाइट प्लान में इजीली ऐड कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी के साथ कई सारे वेट लॉस रेसिपीज भी शेयर की हुई हैं, जिन्हें अगर आप अपने डाइट प्लान में ऐड करते हैं तो ये आपके वजन को तेजी से कम करने में मदद करेगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस जरूर करिएगा। उसके बगल में ही एक बेल नोटिफिकेशन का बटन है, उसे प्रेस करके उसमें ऑल बटन को जरूर प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस को अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक लो कैलोरी हाई फाइबर बनाना कटलेट की रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए कच्चा बनाना। तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम का कच्चा बनाना लिया है। अगर आप 3 कच्चे बनाना को लेते हैं तो उसका वजन 300 ग्राम के आसपास होगा। इसे हमें प्रेशर कुक करना है। करीब 4 से 5 सीटी आने तक आपको इसे कुक करना है। जब तक कच्चा बनाना पकता है, चलिए यहाँ पर हम सब्जियों की कटिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक प्याज मीडियम साइज का। इसका जो वजन है ये करीब 100 ग्राम के आसपास है। 2 मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च लिए हैं, इसका वजन 50 ग्राम है। छोटा सा कैरेट लिया है, 30 ग्राम है इसका वजन। और 2 मैंने मिर्ची लिए हैं। मिर्ची आपको अपने स्वाद के अनुसार ऐड करना है। जितनी भी सब्जियां हैं आपको उसे फाइनली चॉप करना है। चूंकि हम कटलेट बनाने वाले हैं तो बड़े बड़े पीसेस आपको इसमें नहीं रखने हैं। जितना छोटा आप इसे कट कर सकेंगे उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो बनाना भी ऑलमोस्ट कुक हो गया है। सो अभी उसका कवर निकाल दिया। आप चाहें तो इसे स्पून की सहायता से अच्छे से मैश कर लीजिए, या तो फिर आप इसे जो मिक्सर जार होता है उसमें ऐड करके ऑन ऑफ करते हुए एक 30 से लेके 40 सेकेंड तक अगर आप उसे मिक्सर करेंगे तो इस तरीके से फाइन पेस्ट बन जाएगा। इसे मैंने प्लेट में ऐड किया है। ऊपर से मैंने इसमें 2 चम्मच के आसपास का सूजी ऐड किया है, जिसका वजन करीब 7 ग्राम के आसपास है। फिर मैंने इसमें तिल ऐड किया है। तिल से थोड़ा सा क्रंची टेस्ट मिलता है, इसके लिए मैंने इसमें 1 चम्मच का तिल ऐड किया है। ज़रूर तिल को ऐड करके देखिएगा। एंड जितनी भी कटी हुई सब्जियां हैं वो हमें इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिए। 1 चम्मच के आसपास का धनिया का पाउडर। 1 चम्मच मैंने इसमें ऑरिगेनो सीजनिंग ऐड किया है। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अजवाइन ऐड करना है और इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से मिक्स करने के बाद इसको आपको टिक्के का शेप देना है। इस बैटर से आप टोटल 9 टिक्के इजीली बना सकते हैं। पैन देखेंगे तो ऑलमोस्ट गर्म हो गया है और अभी इसमें मैंने जितने भी टिक्के बनाए थे वो सारे के सारे रख रही हूँ, ताकि दोनों साइड से हम इसे रोस्ट कर सकें। 1 चम्मच का तेल लिया है टिक्कों को रोस्ट करने के लिए। दोनों साइड से इसे हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है और हमारी एक हेल्दी लो कैलोरी हाई फाइबर बनाना टिक्का की जो रेसिपी है ये बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसे स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, या तो फिर आप इसे डिनर के टाइम पे भी ऐड कर सकते हैं। डिनर में अगर आप इसे ले रहे हैं तो आप 5 बनाना टिक्के थोड़े से सैलेड के साथ में अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। हमें टोटल कैलोरीज 220 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन इसमें 4.25 ग्राम के आसपास है। कार्बोहाइड्रेट 39 ग्राम्स है। फैट्स इसमें 4.8 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है और फाइबर इसमें 9.5 ग्राम के आसपास मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसमें फाइबर है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। काफ़ी हेल्दी है, टेस्टी भी है। और ये जो बैटर है आप इसे ईजिली फ्रिज में 2 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। सो आपको जब भी भूख लगती है 1 या 2 टिक्का आप बना के एज अ स्नैक्स के रूप में भी आप ले सकते हैं। इस रेसिपी का न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मैंने डाइट कुंडली ऐप की मदद ली है। डाइट कुंडली ऐप को आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप के कैलकुलेट रेसिपी न्यूट्रिशन सेक्शन में जाकर हमें जिस रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जानना है उसमें जो जो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको इंसर्ट करना है और नीचे कैलकुलेट का बटन आपको प्रेस करना है।
जैसे ही आप उसे प्रेस करेंगे आपको उस रेसिपी का पूरा न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन, यानी उसमें कितनी कैलोरीज है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, फाइबर है, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स, इन सब की जानकारी काफ़ी आसानी से पता चल जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप डाइट कुंडली ऐप की मदद ले सकते हैं। डाइट कुंडली ऐप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं, प्लीज़ उसका एक पिक्चर लेकर मुझसे इंस्टाग्राम में ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है डाइट कुंडली 24। आप मुझे यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं और मेरे डाइट प्लान और रेसिपीज़ को फॉलो करके अभी तक आपने अपना कितना वजन कम किया है, प्लीज़ मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। फर्स्ट टाइम मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय, टेक केयर।